दिन 7 रात्रि तक वर्षा हुई लेकिन एक बूंद नहीं पड़ी। इतना गोवर्धन पर्वत गर्म हो गया भगवान की कृपा से। गिरिराज जी भगवान ने अपने उस पहाड़ जो थे, स्वयं गिरिराज जी भगवान थे, उस पहाड़ के रूप में इतना गर्म हो गया है गोवर्धन पर्वत की एक बूंद नहीं पड़ी ब्रज पर। सारी जो है 7 दिन 7 रात्रि की जो भी वर्षा हुई, बूंद गिरती है, जल जाती है, भाप बन के वापस फिर उड़ जाती है। उसी समय इंद्र परेशान हो गया, समझ गया कि ये कोई साधारण बालक नहीं। मेघमालाओं ने अपने अपने हथियार डाल दिए। कहा प्रभु एड़ी से चोटी तक की ताकत लगाई और मैंने उन ग्वाल बालों को पानी में नहीं डुबो पाया। इंद्र हैरान हुआ, दौड़ता हुआ, समझ गया कि ये कोई साधारण बालक नहीं। ध्यान दृष्टि योग दृष्टि से देखा, इंद्र समझ गया कि ये साधारण बालक ग्वाल गमार कृष्ण को समझ रहे, ये कृष्ण स्वयं अवतारी है। इंद्र ने माता और बहनों वे गई न पेश। उसी समय इंद्र आकर के भगवान के चरणों पर गिर गया और क्षमा मांगी है, गोविंद मुझे क्षमा करना, मैं घमंड अभिमान में आपके रूप को नहीं पहचान पाया, मैंने आपका अनादर किया, साथ साथ आपके भक्तों के दिल को दुखाया। भगवान कहते हैं इंद्र तुम्हें अहंकार था कि मैं सर्वश्रेष्ठ शक्तिमान देवताओं का राजा हूं, मैं ईश्वर हूं, लेकिन तुम अपने उस रूप की पहचान नहीं कर पाएगा, तुम हो क्या, तुम्हें अहंकार था, इसीलिए अहंकार का जो है दमन करना ये मेरा कर्तव्य है। और एक बात ध्यान रखना कौशलेंद्र भाई, घमंड हो जाता है जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है, ये अक्सर कर है आज के इंसान पर। ऐसो को उदार जगमाई प्रभुता पाए जाए मधुनाई, भगवान ही बढ़ाते हैं और भगवान ही गिरा देते हैं। और एक बात ध्यान रखना, घमंड अहंकारी इंसान को भगवान बढ़ाते हैं, हाँ एकदम बढ़ा देते हैं, फिर बढ़ाते ही बढ़ाते उसे ऐसे कुटक लेते हैं जैसे चने का साग खोट लिया जाता है। 51 मुद्राएं श्री साहब सिंह फौजी साहब भीमनगर से आए। 111 मुद्राएं ब्रह्मानंद दूधिया बसरा सुल्तानपुर से आए। 51 रुपए मुरारी लाल जो मुरारी लाल पुनुपुरा से। 101 मुद्राएं सर्वेश चंद्र चक्की वाले जो बसरा सुल्तानपुर से आए, सर्वेश भैया की तरफ से 101 मुद्राएं। इन दान दाताओं ने जो दान दिया है, व्यासपीठ को सम्मानित किया है, भगवान सुख शांति प्रदान करते रहें। और श्री रामदास नेताजी 1101 मुद्राएं, जिनके पुत्र दीपक और मुनीम जी पुनुपुरा वाले। ये यश ट्रेडर्स आकांक्षा ट्रेडर्स बैठ के गम की तन्हाइयों में। अरे दीपक भैया भगवान बैठ के गम की तन्हाइयों, बड़े गम में बैठे थे लोग। आ जाइए बस 2 मिनट के लिए। उसी समय भगवान कहते हैं देवराज इंद्र तुम अपने पद को पहचान नहीं पाए, तुम भूल गए थे तुम अपने रास्ता से। और जो इंसान भटक जाता है मैं उसे एक बार चेतावनी देता हूं, अगर मान लेता है तो ठीक है, और मानता नहीं है तो उसका विनाश करना मेरा परम कर्तव्य है। अहंकारी अभिमानी जीव को मैं जैसे बढ़ाता हूं उसी प्रकार से उसे गिरा भी देता हूं। इंद्र ने कहा प्रभु मैं पहचान नहीं पाया आपकी माया को, आपकी लीला को। प्यारे सज्जनों इंद्र को माफ किया प्रभु ने। उसके बाद गिरिराज जी भगवान को ही पर स्थापित कर दिया। माता बहनों श्री सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, ये गिरिराज जी जो पहाड़ है ये आया कहां से है जानते हो आप? मैं नहीं जानता हूँ। आप घुमाए कि नहीं घुमाया? अच्छा अच्छा। ये वृंदावन में गिरिराज जी आए कैसे? कुछ विद्वान तो ये कहते हनुमान जी लाए, लेकिन ऐसा नहीं। जब सेतु बंद हुआ था तब हनुमान जी लेके आए। कुछ विद्वानों का कहना है राम ने कही कि ऐसा करो हनुमान जी पुल तो बनाइए, जहां से जुबरायु पत्थर सो वहीं रख देवे, लेकिन ऐसा नहीं। ये जो गिरिराज जी थे ये सुमेरु के पुत्र थे। हिमालय और द्रोणाचल ने इनका नामकरण संस्कार किया था तो नाम रखा था गिरिराज। गिर माने पर्वत और राज माने राजा। कहा था सुमेरु और हिमालय ने कि ये सभी पहाड़ों के राजा हैं।
और उसी समय गिरिराज जी को लेने के लिए महात्मा पुलस्त जी चले हैं काशी से। सोचने लगे गिरिराज जी को लेके हम अपनी काशी में स्थापित कर देंगे, उनके ऊपर बैठ के तपस्या करेंगे। जैसे ही पुलस्त जी चले हैं, गिरिराज जी ने एक शर्त रखी है कि तुम हमें लेने आए, हम तुम्हारे साथ चलने को तैयार हैं, लेकिन तुम अगर हमें किसी भी स्थान पर बीच में रख दोगे फिर मैं दोबारा हिलूंगा नहीं। पुलस्त जी ने अपने योग बल से हथेली पे धारण कर लिया। वृंदावन से होते हुए गुजर रहे थे। उसी समय गिरिराज ने सोचा काशी में जाएंगे क्या रहेगा, कुछ नहीं, यहाँ स्वयं ब्रसभान दुलारी आदि शक्ति माता राधा जी आएंगी, भगवान श्री कृष्ण आएंगे, 16 कलाओं से अवतार धारण करके भगवान की बाल लीलाएं होंगी, यहाँ भगवान के दर्शन होंगे। उसी समय अपना वजन बढ़ा दिया। पुलस्त जी पे वजन सहन नहीं हुआ, भार सहन नहीं कर पाए, स्थापित कर दिया, उठाने की चेष्टा की। गिरिराज जी ने कहा है, हे महात्मा तुम वचन को हार गए, तुमने वचन अपना हमें दिया था कि हम कहीं नहीं सीधा रखेंगे स्थापित काशी में, मुझे बीच में रख दिया, मैं यहां से नहीं हिलूंगा। उसी समय श्राप दे दिया कि हे गिरिराज तूने अपमान किया है, तो मैं श्राप दे रहा हूं कि तुम तिल तिल छीड़ होते चले जाओगे। ये वही श्राप है, आज भी गिरिराज जी जो तिल तिल छीड़ होते जा रहे हैं। तो जो माताएं बहनें घुमाएं, छोटे छोटे टुकड़े हैं पत्थर के, तिल तिल प्रतिदिन एक तिल छीड़ होते हैं गिरिराज जी भगवान। 11 मुद्राएं अनिकेश कुमार पुनुपुरा के रहने वाले हैं। भगवान इस बच्चे को दीर्घायु प्रदान कर। कुछ नहीं लिखा। आइए, भगवान ने गिरिराज जी की जो है महिमा इस प्रकार से बढ़ा दी है। गिरिराज जी ऐसे देवता हैं जो स्वयं परमात्मा परमेश्वर का रूप हैं।